ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर गाज गिर सकती है, लेकिन मसले पर वापस अगर लौटें कि आखिर मनमोहन सिंह बदले तो पीछे वजह क्या रही, और ये समझते हैं अजय जी से। अजय जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो बात है वो साफ है कि यूपीए 1, जैसा कि अभी उर्मिलेश जी कह रहे थे कि यूपीए 1 को बांध के रखने की क्षमता लेफ्ट पार्टी में ठीक ढंग से थी। वो एक ढंग से आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी डिसीजंस का एजेंडा सेट करते थे और सरकार उस पर विचार करती थी, कुछ मानती थी, कुछ नहीं मानती थी। आखिर न्यूक्लियर डील पे उनकी बात टूट गई और उसके बाद जो हुआ वो सब हम लोगों के सामने है। यूपीए 2 की सिचुएशन शुरू से ही गड़बड़ थी। करप्शन का एक नया मुद्दा जिस ढंग से सामने आया, अदालतों ने जिस सख्ती के साथ उस पर रुख अपनाया, वो सब हम देख रहे थे। और उसका जो कल्मिनेशन है वो कल्मिनेशन अब इस ऑर्डिनेंस के रूप में सामने आया, जिस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की तैयारी थी। और मुझे लगता है कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए तुरंत चुनावी जो माहौल है उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने जिस ढंग से जिस दिन राष्ट्रपति ने मंत्रियों को बुलाया सफाई के लिए, उसी दिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने तैयारी की और राहुल गांधी ने एक सीधे सादे सादी रणनीति के तहत ये काम किया। बिल्कुल। और कुछ देर पहले सतीश जी हम लोग सेकुलर की भी बात कर रहे थे, गठबंधन की भी हम बात कर रहे थे, कुनबे को मजबूत करने की बात सामने आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री का वो बयान, वो आप भी जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इससे अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश है। देखिए, कांग्रेस अपने दम पे अकेले मजबूत होना चाहेगी तो ये कुनबा बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। ये चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के तुरंत बाद इधर से उधर पार्टियां हो जाती हैं। आइडियोलॉजी वगैरह चीज तो रही नहीं, जैसा पहले अजय जी कह रहे थे। कौन कहाँ मिल जाएगा, कब निकल जाएगा, कब चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी किसी को नहीं है। अब जो लोग तो कहते हैं ये भी कि जब नरेंद्र मोदी हिमाचल के इंचार्ज बनाए गए थे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुखराम से उनके उस समय समझौता किया था। ये भी बात है। मायावती हो, चाहे आप ममता बनर्जी हो, चाहे जयललिता हो, चाहे डीएमके हो, सब तो एक न एक वक्त इधर से उधर रही ही है। तो ये सारी बात नहीं है। दरअसल मुझे लगता है मर्म जो है, न्यूक्लियस जो है, केंद्र बिंदु जो है, वो कांग्रेस अपने आप को कहीं असहाय और मजबूत अपने आप को पाती है। इसलिए कांग्रेस को जिंदा करने या मजबूत करने की एक राहुल के मन में लगता है कि एक बात घुस गई है। अब पता नहीं, अब ये जो स्तर तो आजकल पॉलिटिक्स का तो फेंकू और पप्पू जैसे स्थिति में पहुंच रहा है, उसमें अब राहुल का जो ये इंटरवेंशन हुआ है और जिस तरह से दागियों के ऊपर कमान कसा गया इस अध्यादेश की वापसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब ये राहुल का जो ये प्रयास है, जैसा लोकपाल में उन्होंने कहा था संसद में कि उनका जो आइडिया है वो गेम चेंजर साबित होगा। अब गेम चेंजर ये साबित होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति ये है कि ज़मीनी हालत जो है इस वक्त, उसमें पॉलिटिक्स इतना साफ सुथरा नहीं है और शायद इतनी जात पात बरादरी फलाने ठिकाने में जो ये पूरी पॉलिटिक्स बटी हुई है, परिवार की पॉलिटिक्स है, प्रदेश की पॉलिटिक्स है, उसमें क्या गठबंधन से दूर होया जा सकता है, इसकी बात देखनी होगी। बिल्कुल। और वक्त अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में उर्मिलेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का ये कदम उठा है, कांग्रेस ने ये आखिरकार कदम उठाया है, इसके दूरगामी परिणाम फायदेमंद रहेंगे या नुकसानदायक? बहुत ही संक्षेप में जवाब चाहूंगा क्योंकि तीनों पैनलिस्ट से यही सवाल रहेगा मेरा। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म देखिए तो हो सकता है, अगर बहुत मेहनत करें और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उनको भी इससे जोड़ें राजनीति के अपराधीकरण से, तो फिर कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, अभी तात्कालिक है, तो उसमें मुझे बहुत कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि आइसोलेशन कांग्रेस का बढ़ रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस इतनी ताकत उसके पास नहीं है, उसके पास इतने राज्य नहीं है जहां की वो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में फिर से इमर्ज कर जाए, जो एक समय वो इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में हुआ करती थी। तो ये एक संकट कांग्रेस के पास है। जी अजय जी, आप क्या कहेंगे इसी सवाल पर? देखिए, जो बात उर्मिलेश जी कह रहे हैं उस बात में काफ़ी दम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे पिछली 2 चुनाव में जो आए विधानसभा के, उसमें हम बार बार ये देख रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद कोलिशन की बात आए, किसी एक पार्टी के समर्थन की बात आए। लेकिन जनता ने जिस ढंग से वोटिंग की, उस कंफ्यूजन के माहौल में भी
बीएसपी को एक बार जिताया, दूसरी बार एसपी को एक बार जिताया और क्लियर कट समर्थन दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी आज दोनों पार्टियां ये चाह रही हैं कि वो कम से कम यदि पूरा बहुमत न भी पाने की स्थिति में हो तो कम से कम लार्जेस्ट पार्टी के उस मार्जिन पे हो जहां से कि वो अपनी शर्तों को डिक्टेट कर सके। ऐसी स्थिति में आने की कोशिश कर रही है, वही छटपटाहट है। हाँ। और जनता यदि ठीक से वोट करेगी तो उस दिशा में बढ़ भी सकती है। ठीक है सतीश जी, आपका फाइनल कमेंट। मेरा ये कहना है कि राहुल आज उनका आगमन हो गया है बहुत बड़े स्तर पर, बड़े कनवास पर। ये एक बात है, ये एकदम से मान लेना चाहिए। जो कहा जा रहा था कि वो भागे रहते हैं, छापामार पॉलिटिक्स करते हैं, वो सब आज मेरे ख्याल से उन्होंने ये जता दिया इस मोहर मार के कि सरकार को झुकना पड़ा। अगर ये आज अध्यादेश वापस नहीं होता तो आज राहुल गांधी फेंकू साबित होते, लेकिन उन्होंने अपने आप को पप्पू साबित नहीं होने दिया है। मैं समझता हूँ मेरे तरफ से संक्षेप में यही टिप्पणी है। बिल्कुल, तो इस पैनल की अगर हम बात करें तो दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी परिणाम अच्छे को लाने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी की तरफ से होगी। लेकिन ऐसे में एक बात साफ है कि प्रधान बनने की तरफ कई कदम राहुल गांधी ने आगे बढ़ा दिए हैं। इस पेशकश में बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।